Hello friends, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to read this chapter Nelson Mandela and has been written by Nelson Mandela, Long Walk to Freedom। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने ये हेडिंग है बिफोर यू रीड, मतलब है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पढ़नी है ताकि हम उसकी आउटलाइन जान सकें, इस बारे में जान सकें कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race। Apartheid जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, अपार्थीड मीन्स मेन होता है रंग भेद, एक पॉलिटिकल राजनैतिक सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल, जो कि लोगों को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू दियर रेस, उनकी रेस के अकॉर्डिंग। रेस मीन्स होता है कलर, है ना, रिलीजन, ऐसे उनकी रेस के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट करता है। कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had such a political system until very recently। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कैन यू से, कि क्या आप बता सकते हो विच ऑफ 3 countries, ये जो 3 countries दी गई हैं जो कि नीचे लिखी गई हैं, सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले तक वहाँ थी। उनमें से यहाँ 3 नाम है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अपार्थीड अभी अभी कहाँ पर खत्म हुआ है? साउथ अफ्रीका में खत्म हुआ है। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला एंड हिज African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid। अब क्या हुआ है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, कि कभी आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, उन्होंने लाइफ टाइम फाइटिंग मतलब बहुत सालों तक, पूरी जिंदगी इसी के ऊपर फाइटिंग, इसी के ऊपर लड़ाई की, इसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, और मंडेला को 30 साल जेल में गुजारने पड़े। वहां पर अफ्रीका में रंग भेद की नीति चलती थी, जैसे वाइट ब्लैक ये सब में भेदभाव किया जाता था। Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994। और फाइनली क्या होता है कि 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका में, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। न्यू नेशन से मतलब है कि यहाँ पर अब पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से अब ये नए राष्ट्र की तरह उभर रहा है। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, अभी तक जितने प्रेसिडेंट वगैरह होते थे वो वाइट पीपल होते थे, लेकिन ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे जो कि वहां पर प्रेसिडेंट हुए। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। अब ये यहाँ पर जो भी लेसन दिया गया है फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जो कि कहाँ से लिया गया? उनकी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। अब यहाँ पर जो चैप्टर है उसमें एक हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक घटना, एक ऐतिहासिक समारोह के बारे में उन्होंने बताया है, जो कि क्या है? द इनॉग्रेशन, उद्घाटन जो है। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप यह गेस कर सकते हो कि यह जो ओकेजन हुआ वह किस चीज से रिलेटेड था, क्या था? चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। अब आपको अपने गेस करना है और उस न्यूज को चेक करना है जो कि 10th May 1994 को पब्लिश हुई है। अब यहाँ पर उस न्यूज को दिया गया है, दैट इज अब यहाँ पर ये न्यूज की हेडलाइंस है। हेडलाइंस क्या है कि
मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये हेडलाइन में लिखा हुआ है जो कि न्यूज़पेपर में उस समय छपा हुआ था। और उस न्यूज़पेपर में देखिए क्या क्या लिखा हुआ था, यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि किताब में दिया हुआ है। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम बने साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल 3 centuries से क्या हो रहा था कि वाइट रूल, यहाँ पे कंट्रीज लिखा है, यहाँ पे सेंचुरीज होना चाहिए, ओके, सेंचुरीज होना चाहिए। तो मोर देन 3 centuries मतलब लगभग 300 साल से वाइट लोग ही रूल कर रहे हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। अब क्या होता है, जो मंडेला की जो पार्टी होती है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो होती है, वो 400 सीट्स में से 252 सीट्स मंडेला की पार्टी ने जीते होते हैं इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, पहले लोकतांत्रिक चुनाव में ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका की इतिहास में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। ये सब न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। द इनॉग्रेशन जो उद्घाटन जो हो रहा है, जो सेरेमनी जो हो रही है उस समय, टुक प्लेस, अब कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर, जो कि यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया नाम की जगह में जो एम्फी थिएटर है वहां पर यह सेरेमनी आयोजित की जा रही है टुडे मतलब आज के दिन। अटेंडेड बाय, और उसे कौन कौन अटेंड कर रहा है, पॉलिटिशियंस, कई पॉलिटिशियंस अटेंड कर रहे हैं, एंड डिग्निटरीज, और गणमान्य लोग, वेल नोन पीपल्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जो कि कहाँ से आए हुए हैं, लगभग 140 कंट्रीज, 140 से भी ज्यादा देशों से आए हुए हैं पूरे वर्ल्ड से। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। अब वहां पे नेल्सन मंडेला ने क्या लाइंस बोली हैं, Never, never again, कभी नहीं, फिर कभी नहीं, will this beautiful land, यह जो ब्यूटीफुल सी सुंदर सी लैंड है, भूमि है, एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, जो कि अनुभव करेगी ऑपरेशन में किसी का दबाव, ऑफ वन बाय अनदर, एक के द्वारा किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा, मतलब है कि ऐसा अब कभी भी नहीं होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में बोला, मतलब अपनी स्पीच में बोला। द जुबिलियंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। अब jubilant scene मतलब very happy scene, बहुत ही हैप्पी सीन चल रहा है ऑन द स्ट्रीट्स, सभी गलियों रोड में, ऑफ प्रेटोरिया, प्रेटोरिया की, प्रेटोरिया इज अ प्लेस, फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, और जो ये सेरेमनी जो फॉलो कर रहे हैं उसमें कौन कौन से, ब्लैक, वाइट्स एंड कलर्स, मतलब सब काले गोरे सारे जो भी कलर्स, मतलब ये नहीं कि लाल बैगनी कोई होगा, मतलब है कि ब्लैक पीपल सब, ब्लैक वाइट सब मिलकर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, सभी लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस्ड विथ जॉय। क्या हो रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा मेन है, वुमेन है, चिल्ड्रन है, ऑफ ऑल रेसेस, हर जाति के, sang एंड डांस विथ जॉय, सब लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं विथ जॉय। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि एम्फी थिएटर क्या होता है। एम्फी थिएटर ये होता है कि एक ये यहाँ पे बैठने की जगह होती है, यहाँ पे स्टेज होता है, तो इस तरीके से यहाँ से शायद मेन बोलते हैं वगैरह, और यहाँ पे सब पूरी पीपल, जनता वगैरह बैठी रहती है, और खुला रूफ खुला हुआ रहता है, ये एम्फी थिएटर
ऐसा होता है। ओके, नाउ अब यहाँ से फाइनली हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर इज 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें मंडेला ने अपने बुक में लिखी हुई हैं, उसी से ये टेक्स्ट उठाया गया है। वो लिखते हैं 10th में, अब ये 10th में ही होता है जिस दिन ये सेरेमनी होती है। dawned with bright and clear, क्या है, एकदम ब्राइट एंड क्लियर है, वह दिन ब्राइट एंड क्लियर है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं क्या हूँ, प्लीजेंटली खुश हूँ, बिसीज्ड बाय, और बिसीज्ड एंड आई हैव बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, और मैं की बिसीज्ड हूँ मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, कि मैं उनसे सराउंडेड हूँ, वह मेरे आसपास हैं। वर्ल्ड लीडर्स, किसके, डिग्निटरीज, वर्ल्ड लीडर्स, गणमान्य लोग और वर्ल्ड के बड़े बड़े नेता वगैरह, हु वर कमिंग, जो कि आए हुए हैं, टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, तो अपना रिस्पेक्ट दिखाने, बिफोर द इनॉग्रेशन में। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders of South African soil. और यह जो inauguration है would be the largest gathering, मतलब है कि यहाँ largest gathering मतलब है कि इतने ज़्यादा लोग शायद ही कभी इस लैंड में इकट्ठा हुए होंगे। इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका, एवर मतलब कभी भी इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए होंगे, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम्स वहाँ जल्दी नहीं होते थे। नाउ द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रेटोरिया। अब क्या होता है, जो सेरेमनी है, जो हमारा समारोह है, टुक प्लेस होता है इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, इस एम्फी थिएटर में होता है, जो कि सैंड स्टोन मतलब रेड स्टोन से बनी हुई होती है। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग है जो कि स्थित है प्रेटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और सदियों दशकों से ही क्या हुआ है, यह जो सीट है वह वाइट सुप्रीमेसी की रही है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ऑल रेनबो, अब लेकिन यह यहाँ पर कैसा नज़ारा है, ऑल रेनबो मतलब हर कलर के लोग हैं, सबको समानता का अधिकार है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि यहाँ अभी तक तो दशकों से ही यह सीट जो थी वह उसमें सुप्रीमेसी थी वाइट पीपल की, बट नाउ इट इज़ नॉट द सुप्रीमेसी ऑफ वाइट पीपल, और यह क्या है, ऑल कलर्ड पीपल के लिए अब अलाउ है। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अवर रेनबो गैदरिंग, मतलब है कि हर कलर के पीपल है, रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, हर कलर के लोग हैं, एंड नेशंस, और कई नेशंस के लोग हैं, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, जो कि रेस पर आधारित नहीं है, ऐसी सरकार के लिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani. अब वह कहते हैं कि उस जो लवली ऑटम डे उस समय चल रहा था, उस समय मैं किसकी कंपनी में था, किसके साथ था, अपनी बेटी जनानी के साथ था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉर्ड इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और क्या करते हैं, पोडियम मीन्स स्टेज जो होता है,
वहाँ पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉन, जो कि पहले होते हैं जो कि शपथ लेते हैं एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में। देन थैबो बेकी वॉज सॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और थैबो बेकी क्या करते हैं कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं और उसकी शपथ लेते हैं। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी टर्न आती है, when it was my turn, I pledged to obey, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ, यह शपथ लेता हूँ कि टू ओबे फॉलो करूँगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखूँगा, and to devote myself to the well-being of the republic and its people, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखूँगा, एंड डिवोट माई सेल्फ, और अपने आप को मैं समर्पित कर दूंगा, ऑफ वेल बीइंग, उनकी अच्छा करने के लिए, रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और इस राष्ट्र और इस यहाँ के पीपल के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड आई सेड, और जो असेंबल्ड गेस्ट, यहाँ पे जो असेंबली है, जो यहाँ पे सभा है, उसमें आए हुए गेस्ट, एंड द वॉचिंग वर्ड, और जो भी वॉच कर रहा है, ये जो पूरा वर्ड इन्हें वॉच कर रहा है ना, तो उस समय भी टीवी भी हुआ करती थी, तो इसलिए लिखा गया कि वॉचिंग वर्ड आई सेड। अब पूरे वर्ड को वो क्या कह रहे हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, टुडे जो आज, ऑल ऑफ अस हम सब लोग यहाँ हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर जो हम ये लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और कन्फर कर रहे हैं मतलब अ फॉर्मल वर्ड हियर, गिव मतलब दे रहे हैं क्या, ग्लोरी होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो अभी हमारी नई नई उत्पन्न हुई लिबर्टी है उसको हम कन्फर कर रहे हैं, ठीक है। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. अब क्या है, आउट ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स साधारण नहीं था, ह्यूमन डिजास्टर जो मानवीय घटनाएं हुई, डिजास्टर हुई, आपदा आई, उस चीज़ का जो हमने अनुभव किया है, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, वो अब लास्ट हो गई मतलब ख़त्म हो गई है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, अब हमें ऐसी सोसाइटी को बॉर्न करना है, ऐसी सोसाइटी बनाना है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सभी पूरी ह्यूमैनिटी को विल बी प्राउड, गर्व होगा। नेक्स्ट, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. अब we who were outlaws, और यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, we who were outlaws means because of its policy of apartheid, जो कि अफ्रीका में अपार्थीड की जो पॉलिसी थी, मैनी कंट्रीज, कई कंट्रीज ने हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका, मतलब कई कंट्रीज ने इनके साथ रिलेशनशिप्स ख़त्म कर दिए थे, इसीलिए ये आउट ऑफ लॉ थे, मतलब है कि लोगों से जुड़े हुए नहीं थे। नॉट सो लॉन्ग अगो, अब वह मतलब वो भी अब ख़त्म हो चुका है वो सारी चीज़ें। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, अब आज हमें रेयर प्रिविलेज मतलब है कि जो चीज़ें बहुत ही कम होती हैं, ऐसा हमें मौका मिला है, टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे जो वर्ल्ड के सारे राष्ट्र को होस्ट करने का हमें एक मौका मिला है, ऑन आवर ओन सॉइल, और अपनी ही भूमि पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और हम थैंक करते हैं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो हमारे विशिष्ट और वेल नोन और फेमस जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं उनको हम थैंक करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, और यहाँ पर वह आए, उन्होंने यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट किया, रहे, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे पीपल, हमारे जो कंट्री के लोग हैं उनके साथ, ऑफ वॉट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, और जो कि ये सब चीज़ें क्या हैं, एक कॉमन विक्ट्री मतलब सबकी जीत है,
फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय एक सम्मान के लिए ये जो अपार्थीड खत्म हुआ है, इट वॉज मस्ट। नाउ अब आगे लाइन्स हैं। We have at last achieved our political emancipation, और हमने अब एट लास्ट, अब अंततः अचीव्ड, पा लिया है, अवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन मीन्स राजनैतिक इमांसिपेशन। इमांसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, हम फ्री हो गए हैं, रेस्ट्रिक्शन से फ्री हो गए हैं, दबाव से, और जो भी हमें रोका जाता था वो सारी चीज़ों से हम एट लास्ट अब अंततः फ्री हो गए हैं। वी प्लेज अवर सेल्व्स, अब हम इस चीज़ की प्रतिज्ञा करते हैं खुद से, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूअल बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। Now here is also a word, deprivation means state of not having one's rightful benefits, मतलब deprivation वह एक स्थिति है, not having one's rightful benefits मतलब जो एक पर्सन के जो rightful benefits होते हैं वो भी अगर नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, वो डेप्रीवेशन है। तो हम इस चीज़ की शपथ लेते हैं कि ऑल आवर पीपल, जो हमारे सारे लोग हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो भी अब लगातार जो बॉन्डेज हुई है, जो भी बंधन है, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, डेप्रीवेशन मीन्स कि किसी के हक को न मिल, किसी का हक न मिलना, सफरिंग, कष्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है, भेदभाव मेल फीमेल, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो सारी चीज़ों से अब हमें क्या करना है, लिबरेट, फ्री होना है। ओके, लिबरेट मीन्स फ्री। एंड हियर इज ऑल्सो अ वर्ड, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, मतलब एक अलग तरीके से किसी को ट्रीट करना, एंड अनफेवरेबली ऐसे ट्रीट करना कि जैसे कि हमें ट्रीट उन्हें नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से किसी को ऐसे ट्रीट करना है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। नाउ अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला बोलते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कभी नहीं, एंड और कभी नहीं, अगेन शैल इट बी मतलब फिर कभी ऐसा कुछ होगा, दैट कि दिस ब्यूटिफुल लैंड, यह जो ब्यूटिफुल सी लैंड है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, कि ये ऐसा अनुभव फिर से करेगी, ऐसा दबाव किसी का सहेगी, वन बाय अनदर, एक के द्वारा दूसरे पर कभी भी ऑब्जेक्शन, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे, कभी नहीं लगाए जाएंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, अब किसी ह्यूमन के अचीवमेंट पर, ग्लोरी पर कभी भी यह सूर्य सेट नहीं होने वाला, मतलब सूर्य यहाँ का अब डूबने वाला नहीं है ह्यूमन अचीवमेंट पर। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, चलो हम रेन करने देते हैं, रेन मीन्स रूल, किसे रूल करने देना है, फ्रीडम को हमें रूल करने देना है, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और अफ्रीका के लिए वह एक अच्छी बातें बोलते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। नाउ सेकेंड पैरा इज, a few moments later we all lifted our eyes as a spectacular array of South Africa jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings। अब क्या होता है, a few moments later, अब ओकेजन चल रहा है, कुछ समय बाद क्या होता है कि we all lifted our eyes in, मतलब है कि हम सब लोग अपनी आइज को ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं, क्यों, क्योंकि एक स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट मीन्स, स्पेक्टेकुलर अरे मीन्स होता है एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, होते हैं ना जेट्स वगैरह जाते हैं तो उसमें से धुआं वगैरह उड़ता है, तो क्या होता है, कुछ सेप बनती हैं, कुछ होता है, वो सब चीज़ अट्रैक्टिव लगती हैं, कलरफुल चीज़ें वो लोग छोड़ते हैं, इस वजह से तो क्या होता है, हमारी आइज़ क्या होती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गई, और मतलब है कि हम बहुत ही सरप्राइज हो रहे हैं उसको देख के, और साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप्स, ये सारी चीज़ें कर रही हैं, और परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और एक परफेक्ट अच्छे से उन्होंने ये चीज़ें परफॉर्म करी, किसके ऊपर, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जिस यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया पे, एम्फी थिएटर पे ये प्रोग्राम हो रहा है उसके ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स, यह सिर्फ एक कोई
परफेक्शनिस्ट या फिर ये सब चीज़ें मिलिट्री फोर्स को दिखाना नहीं है, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बस बल्कि क्या दिखा रहे हैं, एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज़ का, ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। जो मिलिट्री की जो लॉयल्टी है डेमोक्रेसी के प्रति, लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री की जो लॉयल्टी है उसको दिखा रहे हैं टू अ न्यू गवर्नमेंट। किस लिए, जो अभी नई गवर्नमेंट स्थापित हुई है, दैट हैड बीन ट्रूली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि ट्रूली सही से और फेयरली अच्छे से इलेक्टेड हुई है। सही में फ्रीली मतलब फ्री होकर, मतलब ये जो गवर्नमेंट बनी है उसके प्रति वह लॉयल्टी दिखा रहे हैं, उस गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी दिखा रहे हैं। वो फोर्स को नहीं दिखा रहे हैं बल्कि लॉयल्टी को दिखा रहे हैं। ओके, ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ देर पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पॉलिस देयर चेस्ट बेपेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी। अब क्या होता है कि जो हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो बड़े बड़े जनरल हैं फोर्स और पुलिस के, अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो हाईएस्ट जनरल्स हैं, देयर चेस्ट, उनके जो चेस्ट हैं, बेबैक्ड मीन्स डेकोरेटेड हैं, विद रिबन्स एंड मेडल। जो आप भी देखते हो कि आर्मी में जनरल के यहाँ पर रिबन्स मेडल यहाँ पर चीज़ें लगी होती हैं, तो उससे वो लोग डेकोरेटेड हैं। फ्रॉम डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी की भी प्रतिज्ञा ली कि वह इस गवर्नमेंट के लिए लॉयल होंगे। I was unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। लेकिन मैं unmindful, conscious of, aware of, उस समय क्या था, अवेयर नहीं था of the fact, इस फैक्ट से, that कि not so many years, so many मतलब कई साल बाद क्या होगा, they would not have saluted but arrested me। no मतलब है कि इस चीज़ से, मतलब इस फैक्ट से अवेयर नहीं थे कि उन्होंने क्या किया, उस समय वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन्होंने मुझे सैल्यूटेड नहीं किया बट बल्कि अरेस्ट किया। उसी फोर्स ने उन्हें, एक समय था ऐसा था कि उन्हें अरेस्ट किया गया था, अब वही फोर्स क्या कर रही है, उन्हें सैल्यूट कर रही है। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of New South African flag। अब क्या होता है, फाइनली क्या होता है, एक चेवरॉन, चेवरॉन मीन्स ये शेप होती है, वी वाली शेप होती है। चेवरॉन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी। वी शेप में क्या हो रहा है, जेट्स वगैरह उड़ रही है ना, तो वी शेप क्रिएट हो रहा है। उसमें क्या क्या कलर्स हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, सारे कलर्स हैं जो कि वहाँ पर उड़ रहे हैं। नाउ आगे पैरा है, The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Koshi Shikelel Africa and blacks singing Die Estem, the old anthem of the Republic। अब वह क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए बन जाता है, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड, एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डे बन जाता है फॉर मी, मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स, क्योंकि उस दिन क्या किए गए हैं, दो नेशनल एंथम को गाया गया है, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और यह दृश्य विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट लोग क्या गीत गा रहे हैं, कोशिश के लिए ई अफ्रीका, मतलब अफ्रीका से रिलेटेड जो नेशनल एंथम है उसे गा रहे हैं, बल्कि अब वाइट्स पहले क्या करते होंगे, नहीं गाते होंगे ना इस चीज़ को, तो अफ्रीकन जो एंथम है उसे गा रहे हैं। एंड ब्लैक से सिंगिंग, और ब्लैक क्या कर रहे हैं, डाई स्टेम जो नेशनल एंथम उसे गा रहे हैं। द ओल्ड एंथम, जो डाई स्टेम है वो ओल्ड एंथम है, वहाँ का राष्ट्रगान है ऑफ द रिपब्लिक, उस राष्ट्र का। ऑल दो दैट दे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्पाइस्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। अब क्या होता है, ऑल दो, यद्यपि, दैट डे, उस दिन क्या है, नीदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप
न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, नहीं जान रहा था लिरिक्स क्या है, उन एंथम्स के लिरिक नहीं जान रहा था। दे वन डिस्पाइज मीन्स हैविंग अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, मतलब उस चीज़ के प्रति ज़्यादा ओपिनियन उनकी नहीं खुली हुई थी, उस लिरिक्स के बारे में उतना नहीं उन्हें आदत थी, हैबिट नहीं थी, पहले हो सकता है हेट भी करते होंगे। तो दे वंस डिस्पाइज्ड, उसके प्रति अवेयर नहीं थे, कॉन्शियस नहीं थे। एंड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और लेकिन जल्दी ही क्या करेंगे कि उन्हें वह सारे एंथम्स वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. और ऑन द जो उद्घाटन वाला जो दिन था, आई वॉज ओवरवेल्ड, बहुत ज़्यादा, वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी, विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की वजह से, जो वो हिस्ट्री को याद करती, इतिहास को याद करते हैं कि पुराने समय में क्या हुआ, इस वजह से वह बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples too of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. अब क्या होता है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कि जो फर्स्ट डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, तो पहला जो डिकेड था ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो वॉर, क्या हुआ, एक एंग्लो वॉर हुआ, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे बर्थ से भी पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जो वाइट स्किन पीपल थे, पैच अप दियर डिफरेंसेस, उन्होंने पैचअप कर लिया, हाथ मिला लिया, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उन्होंने रेशियल डोमिनेशन का जो सिस्टम है उसे लागू कर दिया, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ दियर ओन लैंड, किसके खिलाफ, जो कि डार्क स्किन पीपल थे अपनी ही भूमि के, उनके खिलाफ उन्होंने डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known, और जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ किसके, वन ऑफ द हार्सेस्ट था, सबसे ज़्यादा भयानक था, सबसे ज़्यादा क्रूअल था, मोस्ट इनह्यूमैन, मानवता के खिलाफ था, सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैव एवर नोन, सोसाइटी और वर्ल्ड ने कभी भी ऐसा कुछ, मतलब इतना हार्सेस्ट कभी देखा होगा। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब क्या होता है कि नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या चल रहा है, लास्ट डिकेड चल रहा है, 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है, मतलब आखिरी 10वें साल चल रहे हैं, एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरा भी 8th है, 8वां डिकेड है, मतलब मैं लगभग 80 साल का हूँ, एज अ मैन, एक मैन की तरह, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, अब वो जो सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन का वह ओवरटर्न हो गया, मतलब है कि अब वापस आ गया, मतलब है कि अब वो खत्म हो गया, एंड रिप्लेस्ड बाय, और रिप्लेस हो गया, बदल गया किससे, दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, जो राइट और फ्रीडम होंगे सभी पीपल के, जो अधिकार होंगे, स्वतंत्रता होंगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, अब उनकी स्किन के अकॉर्डिंग, उनकी कलर के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, उनका राइट्स फ्रीडम एज अ ह्यूमन बीइंग होगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब क्या होता है, that day had come, वह दिन आ गया, about through the unimaginable sacrifices, और जो भी अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, जो भी सेक्रीफाइस हुए, त्याग हुए, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे लगभग हजारों आदमियों ने जो भी सेक्रीफाइसेस किए
हुज सफरिंग एंड करेज, उनकी जो यातनाएं थी, करेज में साहस था, कैन नेवर बी काउंटेड, उसे काउंट नहीं किया जा सकता, एंड रीपेड, फिर से रीपेड नहीं किया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन यह फील किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, वैसा ही फिर मैंने हमेशा यह चीज़ को फील किया कि दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सब का सम हूँ, एक जोड़ हूँ उन सब का जो कि अफ्रीकन पैट्रियोट थे, अफ्रीकन के देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मुझसे पहले जा चुके हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है, अब वो नहीं है, उनकी सेक्रीफाइसेस बहुत सारे उन्होंने किए हैं, मैं उनका एक सम हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वह जो बड़ी सी और योग्य लाइन थी वह क्या हो गई, खत्म तो हो गई है, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और फिर से वह लाइन कैसे शुरू हो गई है, मेरे द्वारा फिर से वह लाइन शुरू हो गई है। एंड आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। अब क्या होती है कि वो लाइन तो मेरे द्वारा फिर से शुरू हो गई है, एंड आई वॉज पेन्ड दैट, मुझे इस बात का रिग्रेट है कि दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन्हें अब थैंक नहीं कर सकता, थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट दियर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट, की क्योंकि वह अब नहीं देख सकते हैं कि उनके द्वारा जो सैक्रिफाइसेस किए गए हैं उसके द्वारा क्या अचीव हुआ है। रॉट मीन्स ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड, अब इसका अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, डन या अचीव्ड, कि जो भी उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए हैं उसके द्वारा क्या अचीव हुआ है वह नहीं देख सकते हैं, और मैं उन्हें थैंक यू नहीं बोल सकता हूँ, इस चीज का मुझे दुख है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people, और जो यह पॉलिसी थी अपार्थीड की, रंग भेद की जो भी पॉलिसी थी उसने क्या क्रिएट किया, अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, एक बहुत गहरा और ना ख़त्म होने वाला ऐसा चोट पहुंचाया, इन माई कंट्री, मेरे देश के ऊपर, और मेरे पीपल के, मेरे लोगों के ऊपर। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. और all of us, और हम सभी को, will spend many years, कई साल बिताने पड़ेंगे, if not generation, मतलब कई पीढ़ियाँ वगैरह बीत जाएंगी, रिकवरिंग फ्रॉम दैट profound hurt, जो इतना डीप एंड स्ट्रॉन्ग जो हार्ट हुआ है ना, profound मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत गहरा, बहुत मजबूत, जो हमें घाव मिला उसे रिकवर होने में बहुत साल लग जाएंगे, हो सकता है कई जनरेशन्स भी चली जाएं। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisselers, the Chief Luthelers, the Yusuf Dados, the Bram Fischerers, the Robert Sobukwas of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. अब क्या होता है, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, अब कई दशकों तक क्या हुआ, ऑपरेशन मीन्स दबाव झेलना पड़ा, ब्रुटैलिटी क्रूएल्टी झेलनी पड़ी, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसने इफेक्ट, अब क्या होता है कि उन सब की वजह से एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसे हमने नहीं सोचा होगा, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द, अब उस इफेक्ट ने इन सब लोगों को प्रोड्यूस किया, इतने हम जो नाम पढ़ रहे हैं, ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलर्स, यूसुफ डैडोस वगैरह, इतने सारे लोगों को प्रोड्यूस किया, इतनी ज़्यादा ब्रुटैलिटी क्रूएल्टी हो रही थी, कितने ज़्यादा लोग प्रोड्यूस हुए, क्योंकि जब कुछ गलत होता है तभी अच्छे लोग सामने आते हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, और यह जो मैन है उनके पास क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज है, मतलब बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, साहसी हैं। विजडम एंड जनरॉसिटी, उनके अंदर फ्रीडम है, दयालुता है। लाइक दियर मे नेवर बी नोन अगेन, मतलब हो सकता है ऐसे लोग फिर हमें दोबारा प्राप्त ना हों। अब ये देखिए यहाँ पे ये इन सभी के चित्र हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट
द अपार्थीड। और ये जो नेम्स है वो उन्होंने क्या किया है, अपार्थीड के अगेन स्ट्रगल किया है, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर लिया जा रहा है। नेक्स्ट, Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। और शायद it requires मतलब ज़रूरत होती है such depth of operation मतलब इतनी गहराई से जब दबाया जाता है किसी को, जब बहुत ज़्यादा किसी को दबाया जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, जिसके द्वारा ही इतने हाइट्स ऑफ कैरेक्टर पैदा होते हैं। मतलब एक इतने पावरफुल कैरेक्टर के लोग आते हैं जब इतना ज़्यादा मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। और जो मेरी कंट्री है वह रिच है, किस चीज़ में, मिनरल्स में तो रिच है, खनिज पदार्थों में, एंड जेम्स, और जो जेम्स होते हैं उसमें रिच है। एंड दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो कि इस मिट्टी के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं जानता हूँ हमेशा से कि दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, लेकिन यहाँ की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, वेल्थ धन क्या है, इट्स पीपल, यहाँ के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि प्योर डायमंड से भी ज़्यादा फाइन, अच्छे और ट्रू हैं। नाउ इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और अब ये सब मीनिंग ऑफ करेज मैंने कहाँ सीखा, दीज कॉमरेड्स मतलब मेरे जो साथी, जो उस स्ट्रगल में जो साथ दे रहे थे, उनके स्ट्रगल के द्वारा मैंने मीनिंग ऑफ करेज सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमन, और मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और समय के साथ साथ क्या हुआ, आई हैव सीन मैंने देखा, मैन एंड वुमन आदमी औरत सभी लोग रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स अपनी लाइफ को रिस्क में डाला, अपनी लाइफ दे दी फॉर एन आइडिया, इस आइडिया के लिए, अपार्थीड वाले आइडिया के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing strength and resilience that defies the imagination। अब क्या होता है, आई हैव सीन मैन, मैंने ऐसे मैन लोग देखे, स्टैंड अप टू अटैक्स क्या है, खड़े हैं, उन अटैक्स को झेल रहे हैं, उस टॉर्चर को झेल रहे हैं, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, बिना रुके, शोविंग अ स्ट्रेंथ, उन्होंने अपना स्ट्रेंथ, ताकत दिखाई, एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, मतलब इतनी ये योग्यता कि वह किसी भी हार्डशिप मतलब किसी भी कठिनाई को झेल सके, एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, और उस इफेक्ट, उस प्रभाव से रिकवर हो सके, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब जो कि इमेजिनेशन से भी दूर हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने यह भी सीखा कि करेज जो होता है, जो साहस होता है, वह एब्सेंस ऑफ फियर मतलब ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर डर बिल्कुल नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि क्या है, उसके ऊपर जो हम जीत जाते हैं, उस फियर के ऊपर जो हम जीत जाते हैं, मतलब उस डर को भी हम पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वही करेज होता है। अब जिसके अंदर डर ही नहीं है तो उसके अंदर करेज भी नहीं है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, ब्रेव मैन बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर फील नहीं होता है, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वह है जो उस फियर पर जीत हासिल करता है। नाउ नो मैन इज born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। No man is born, कोई भी पैदा नहीं होता है hating another person, दूसरे को हेट करते हुए, because of कलर ऑफ हिज स्किन मतलब उसकी स्किन की वजह से, उसके बैकग्राउंड की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से, कोई भी किसी को हेट करते हुए पैदा नहीं होता। एक बेबी होता है तो वह किसी को भी हेट नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, बल्कि पीपल क्या करता है, सीखता, हेट करना सीखता है। धीरे धीरे जब वह बड़ा होता जाता है तो वो उसके अंदर नफरत करने की क्षमता पैदा होती है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वे लोग हेट करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि लव जो होता है, प्यार जो होता है, वह बहुत ही नेचुरली
होता है ह्यूमन हार्ट में दैन इट्स अपोजिट। हेट की कंपैरिजन में लव को सीखना, लव को मतलब किसी के अंदर लव होना वह बहुत ही नेचुरली होता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। अब क्या होता है कि जो मेरे सबसे खराब दिन थे, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम, मेरे जो सबसे खराब दिन थे इन प्रिजन, जेल में, when my comrades, जब मेरे साथी और मैं, were pushed to our limits means pushed to the last point in our ability to bear pain, मतलब इस पॉइंट तक ले जाना कि अब हमारे दर्द सहने की क्षमता क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उस समय में आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने एक ग्लिमर, एक झलक देखी ह्यूमैनिटी की इन वन ऑफ द गार्ड्स, एक गार्ड में एक झलक देखी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, हो सकता है सिर्फ वह एक सेकंड के लिए ही क्यों नहीं थी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और उसने मुझे रीअश्योर किया, मतलब है कि उससे मैं एश्योर हो गया, मुझे मतलब पूर्ण सहमति यह हो गई कि मैं सही कर रहा हूँ और मुझे यह चीज़ करते जाना चाहिए। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नॉट एक्सटिंग्विश्ड, जो मैन की जो गुडनेस होती है वह हिडन, दबाई तो जा सकती है लेकिन एक्सटिंग्विश नहीं की जा सकती, बुझाई नहीं जा सकती है। किसी की भी गुडनेस जो है दबाई जा सकती है, छुपाई जा सकती है, लेकिन बुझाई नहीं जा सकती है। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. और in life means life में every man has twin obligation means कि सभी लोगों के दो कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट पर कर्तव्य क्या है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, परिवार के लिए, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ के लिए, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरी ऑब्लिगेशन क्या है, दूसरे कर्तव्य हमारे क्या है, हमारे जो पीपल है, हमारे जो लोग हैं, हिज कम्युनिटी, हमारे जो समुदाय है, एंड हिज कंट्री, और हमारा जो देश है। ये हमारे दो ऑब्लिगेशन, एक तो कंट्री के रिलेटेड, एक फैमिली के रिलेटेड। इन अ सिविल and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability। और लेकिन क्या होता है कि एक सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी में, जहाँ पे सब चीज़ ठीक है, अच्छा है, उस सोसाइटी में मैन इज एबल टू फुलफिल, कि मैन फुलफिल कर सकता है, पूर्ण कर सकता है उन ऑब्लिगेशंस को अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन। इंक्लाइनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब है कि जो हमारे झुकाव है, जो हम कर सकते हैं, और हमारा जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से, हमारी जो योग्यता है उसके हिसाब से हम उन कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। लेकिन क्या होता है, बट इन कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रियों में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि अ मैन ऑफ माई बर्थ, मतलब मेरी तरह जन्मा हुआ व्यक्ति, एंड कलर मतलब ब्लैक पीपल्स, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, कि वह इन कर्तव्यों को पूरा कर सके। यह बहुत ही मुश्किल वाली बात है साउथ अफ्रीका जैसे देश में और हमारे जैसे लोग। नेक्स्ट, in South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। और साउथ अफ्रीका में क्या होता है, अ मैन ऑफ कलर मीन्स ब्लैक पीपल पर्सन अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर वह कोशिश करता है कि वह एक मानव की तरह रहे, और जो भी ब्लैक पीपल्स हैं, वॉज पनिश्ड, या तो उन्हें पनिश किया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और या तो फिर उन्हें अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। अब क्या होता है साउथ अफ्रीका में, a man who tried to fulfill his duty,
एक अगर व्यक्ति है जो अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वॉज एविटेबली रिप्ड, मतलब है कि उसे अनफेवरली अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम हिज फैमिली, फैमिली से अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम, उसके घर से, एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे फोर्स किया जाता है कि वह एक लाइफ जिए, वह भी कैसी, अकेली लाइफ जिए, अ ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसके अंदर जो भी आग है, जो भी रेबल है, जो विद्रोह है, उसको लेकर वह अलग जीता है. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. अब क्या होता है, आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया, इन द बिगनिंग, शुरू में, चूज टू प्लेस माई पीपल, मैंने अपने पीपल को चूज नहीं किया स्टार्टिंग में, अब माई फैमिली, फैमिली से ऊपर उन्हें चूज नहीं किया, मतलब स्टार्टिंग मैंने अपनी फैमिली को चूज किया, ठीक है. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे ही जब मैं अपने पीपल की, अपने लोगों के लिए सेवा करने लगा, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मैं वहाँ पर रुकावट आई, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, कि फुलफिल करने में मेरे कर्तव्य, जो कि एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक फादर की तरह और एक हस्बैंड की तरह जो मेरे कर्तव्य हैं, उसको मैं फुलफिल करने में असमर्थ हूँ, जब मैंने अपने पीपल के लिए सर्व करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट, आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं इस भूख से नहीं पैदा हुआ, मतलब जब मैं पैदा हुआ तब मेरे अंदर ये नहीं था कि मुझे फ्री होना है. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं हर तरीके से फ्री था जितना कि मैं जानता हूँ. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं फ्री था दौड़ने भागने के लिए, मेरे माता की झोपड़ी के अगल बगल में कहीं भी भाग सकता था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और मैं उस धारा में, उस नदी में स्विम करने के लिए, क्लियर स्ट्रीम में स्विम, तैरने के लिए फ्री था, जो कि हमारे गांव से होते हुए जाती है. फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं फ्री था रोस्ट माइल्स में, मिलीज होता है, मतलब है कि खाना पकाने में, अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे बैठकर खाना पकाने में मैं फ्री था, एंड राइड द ब्रॉड ब्लैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल, और बुल की पीठ पर राइड करने के लिए भी मैं फ्री था. एज लॉन्ग एज, अब धीरे धीरे क्या होता है, आई अवॉइड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक कि मैंने अपने फादर की बातें मानी, अपने ट्राइब, अपने जाति के कस्टम्स, रीति रिवाज को फॉलो किया. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना तो मैन के लॉज से, कानून से, ना ही भगवान के कानून से, मतलब किसी भी चीज़ से जब तक मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई. अब आगे क्या होता है, I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. अब क्या होता है कि जब मैं यह जान पाया, began to learn, मतलब जब मैं यह चीज़ सीख गया कि my boyhood freedom, जो मेरे बचपन की फ्रीडम थी, was an illusion. Illusion means something that appears to be real but is not, मतलब ऐसा लगता है कि ये चीज़ रियल है लेकिन वह रियल नहीं है, अनरियल. तो जो बॉयहुड, मेरी जो फ्रीडम थी वह रियल नहीं थी, इल्यूजन थी. when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. लेकिन जैसे ही मुझे इस डिस्कवर्ड में, जैसे ही मैंने इस चीज़ को पाया, खोजा कि एज अ यंग मैन, जब मैं यंग हो गया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी फ्रीडम को तो पहले ही ले चुका गया है. एंड आई बिगन टू हंगर फॉर इट, फिर तब मेरे अंदर उस चीज़ की, फ्रीडम की हंगर हुई, तब मुझे फ्रीडम की भूख हुई. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, और स्टार्टिंग में क्या था, एज ए स्टूडेंट मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, मतलब ये तो क्षणिक फ्रीडम है, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और यह फ्रीडम चाहिए कि मैं रात को बाहर रुक सकूं, रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, कि मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ सकूं जो मुझे पसंद है और वहाँ जा सकूं जहाँ मुझे जाना है. ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट.
Next, later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. फिर बाद में क्या होता है, एज अ यंग मैन, एक यंग मैन की तरह जब मैं हूँ इन जोहान्सबर्ग में था, आई यर्न मतलब आई वीप फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मैं उस चीज़ के लिए परेशान रहता था, रोता था छोटी मोटी चीज़ों और ऑनरेबल थोड़ा सा सम्मानजनक फ्रीडम के लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपनी पोटेंशियल को, मैं मतलब है कि मैं जो चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक, अपने सामर्थ्य को पा सकूँ, एंड अर्निंग माई की मतलब है कि मैं अपनी चीज़ें चलाने के लिए अर्न कर सकूँ, धन कमा सकूँ, ऑफ मैरिंग शादी कर सकूँ, एंड हैविंग अ फैमिली और एक फैमिली रख सकूँ, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ताकि और उस चीज़ में मुझे एकदम फ्रीडम हुआ, फ्रीडम मेरी लॉ के द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, रुकावट उसमें ना हो। नेक्स्ट क्या होता है, बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। अब धीरे धीरे इन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हैं, मैं ही फ्री नहीं हूँ। स्लोली आई सॉ दैट, धीरे धीरे मैंने देखा कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री मतलब है कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं था, बल्कि मेरे ब्रदर और सिस्टर वे भी फ्री नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. और मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही फ्रीडम को कर्टेल्ड मीन्स रिड्यूस्ड मतलब है कि मेरी ही फ्रीडम को नहीं रोका गया है, बट कि सभी की फ्रीडम को ही रोका गया है जो कि मेरी तरह दिखते हैं। मतलब ब्लैक पीपल्स पर्सन के सब लोगों का ही फ्रीडम क्या किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया, रिड्यूस किया गया है, नहीं दिया जाता उन्हें फ्रीडम। This is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. लेकिन जब मैंने नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, तब मेरी हंगर जो है, हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम, मेरी जो हंगर थी, मेरी खुद की जो फ्रीडम के लिए जो भी हंगर थी, भूख थी, वह किस हंगर में बदल गई, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की फ्रीडम के हंगर के रूप में बदल गई। अब मुझे जो फ्रीडम चाहिए थी वह लोगों के लिए चाहिए थी, ना कि खुद के लिए। Now it was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and selflessness that animated my life. अब क्या होता है, इस डिज़ायर के साथ, फ्रीडम वाली डिज़ायर के साथ, माई पीपल टू लिव मतलब इस चीज़ की मुझे डिज़ायर थी कि जो मेरे लोग हैं वह रह सकें विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, आत्मसम्मान के साथ रह सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ मतलब उसी से ही मेरी अब लाइफ डिसाइड हो रही थी। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू द बोल्ड वन। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ों की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन अब आया, बदलाव क्या आया कि एक फ्राइटेंड यंग मैन, जो डरा हुआ जवान व्यक्ति था, वो क्या हुआ, बोल्ड वन में बदल गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइंडिंग अटॉर्नी, और ड्रो मीन्स ड्राइव ले गया क्या, लॉ अबाइंडिंग अटॉर्नी मतलब कि जो लॉ को फॉलो कर रहा है ऐसा इंसान, टू बिकेम अ क्रिमिनल बन गए। मतलब अगर आप लॉ को नहीं मान रहे हो तो आप एज अ क्रिमिनल हो जाते हो। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और जो कि फैमिली को लव करता है ऐसा हस्बैंड अब क्या, किस में बदल गया, इनटू अ मैन विदाउट होम, ऐसा आदमी जिसके पास एक घर भी नहीं, ऐसे में बदल गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक लाइफ लविंग मैन जो कि लाइफ को पसंद करता है वैसा आदमी किस में बदल गया, एक मॉन्क में, एक भिक्षुक, एक वैसा साधु जैसा इंसान हो गया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं उतना ज़्यादा वर्चुअस, उतना मतलब ईमानदार, या फिर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, उतना अपने आप को सेक्रीफाइस करने वालों में से नहीं जैसा कि मेरे दूसरे लोग थे, मेरे साथी लोग जितना सेक्रीफाइस कर सकते थे उतना शायद मैं नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मैंने पाया कि मैं उन फ्रीडम्स को इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, जो हमें थोड़ी सी लिमिटेड फ्रीडम्स दी गई हैं उसे मैं इन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ। I was loud when I knew my people were not free, और मैं जब यह जाना कि मेरे पीपल फ्री नहीं हैं, मतलब जब मैं इस चीज़ को जान गया कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो मैं अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था। फ्रीडम इज़
indivisible, मतलब फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता है. The chains on every one of my people were the chains on all of them. अगर हमारे लोगों के ऊपर चेन्स हैं, रुकावट है, बंधन है, तो वह हम सभी के ऊपर ही बंधन है, हम सभी के ऊपर चेन है, जंजीरें लगी हुई हैं. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी. और जो हमारे लोगों के ऊपर जो चेन्स है वह मेरे ऊपर चेन्स है. मतलब है कि अगर उनके ऊपर रुकावट है, उनको रोक टोक है, तो वो मुझे भी रोक टोक है. अगर उन्हें कोई चीज़ से वंचित किया जा रहा है, इसका मतलब है कि मैं भी उन चीज़ों से वंचित हूँ. नेक्स्ट, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. जैसे कि एक ऑपरेस्ड मतलब जिसको दबाया गया है, जैसे उसे फ्री होना इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही जो दबा रहा है उसे भी फ्री होना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, वह ये जान रहे थे कि जैसे कि किसी व्यक्ति को जो दब रहा है उसे जितना फ्री होने की ज़रूरत है ना, जो दबा रहा है उसे भी उतना ही फ्री होने की ज़रूरत है, क्योंकि वह रूढ़िवादिता में, वह कुछ चीज़ों में बंधा हुआ है जिसकी वजह से वह दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहा है. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. और एक आदमी जो कि दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को दबा रहा है इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. वह भी हेट्रेड, घृणा के जेल में बंद है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. क्योंकि वह लॉक्ड है बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, मतलब रूढ़िवादिता के बार में, जेल में बंद है. एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसकी माइंड क्या है, नैरो है. प्रेजुडाइज मीन्स यहाँ क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होते हैं, मतलब किसी को हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई भी गुड रीज़न नहीं है. जैसे कोई अच्छा भी इंसान है लेकिन हम रूढ़िवादिता, कुछ वैसी बातों की वजह से हम उसे पसंद नहीं कर रहे हैं. आई एम नॉट फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. मैं फ्री नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम को ले रहा हूँ. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी. जैसे कि आई एम नॉट फ्री, मैं नहीं फ्री हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, अगर मेरी फ्रीडम को ले लिया जाता है. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. और जो ऑपरेस्ड, जो दब रहा है, एंड द ऑपरेसर, जो दबा रहा है, दोनों क्या है, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. उनकी ह्यूमैनिटी, जो उनकी मानवता है, वह क्या कर दी गई, उनसे वंचित कर दी गई, उनसे चुरा ली गई है. अगर हम दूसरे की फ्रीडम को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे की ह्यूमैनिटी पर नुकसान होता है, या फिर दूसरे की फ्रीडम का अगर हम हनन करते हैं, तो हम अपनी भी फ्रीडम मतलब रोक रहे हैं. हम भी बंधे हुए हैं, हम भी बार में बंधे हुए हैं, हम भी रूढ़िवादिता में हैं. इसीलिए जितना कि एक जो इंसान दब रहा है उसे फ्रीडम की आवश्यकता है, वैसे ही उतना ही जरूरी उस इंसान को भी फ्रीडम की आवश्यकता है जो कि दबा रहा है, क्योंकि वह भी कुछ ऐसे विचारों से बंधा हुआ है जो कि उसके लिए भी अच्छे नहीं है, भले उसे ना पता हो इन सब चीज़ों के बारे में. एंड द चैप्टर फिनिश हो गया ये चैप्टर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो and my channel. Thank you.